ये कौन बड़ी बात है। अब मिलना चाहिए था उनको 10 वर्ष पहले। आज क्यों मिलने आए? जब चुनाव है तब दशरथ मांझी की बात सूझी। दशरथ मांझी के लिए वहाँ पर्यटन केंद्र बना दिया, हम लोग हॉस्पिटल बना दिया, उनके बच्चों को एम्प्लॉयड कर दिया और उनको भारत रत्न की उपाधि हो, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। भारत रत्न की उपाधि हो, इसके बारे में राहुल गांधी एक शब्द बोले और उसी राहुल गांधी जी कर रहे हैं कि आज हार देखते हुए कह रहे हैं कि महाराज जैसे फिक्स था वैसे फिक्स किया। उनकी बात बहुत लोग अब नहीं मानते हैं, हल्की बात वो बोलते हैं। हम लोगों को एनडीए को जिताना है और नरेंद्र मोदी जी को हाथ को मजबूत करना है कि बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है और चुनाव को लेकर के देखिए तमाम लोगों की नजर इस बात पर है कि आखिर सीटों का बंटवारा कब तक हो जाएगा, किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी। खास करके एनडीए की अगर बात करें तो एनडीए में इन दिनों चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा ने हलचलें बढ़ा दी है। वही जीतन राम मांझी ने भी कुछ महीने पहले जिस प्रकार से 40 सीट की बात कही थी उसको लेकर के भी कई तरह की चर्चाएं हुई थी, लेकिन अभी अभी जब केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी से सीट बंटवारे को लेकर के सवाल किया गया, साथ ही साथ राहुल गांधी जो जीतन राम मांझी के क्षेत्र में पहुंचे थे, भागीरथ मांझी से मुलाकात किए थे, उसको लेकर के भी राहुल गांधी ने जो सवाल खड़े किए थे उस पर भी सवाल सीधा जीतन राम मांझी से किया गया। देखिए जवाब देते हुए जीतन राम मांझी ने कह दिया कि कब तक सीटों का बंटवारा हो जाएगा, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, सब कुछ जीतन राम मांझी ने बता दिया। क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले आप उनके पूरी बयान को सुनिए। देखिए इसका मतलब है कि वो हार मान गए। हर हार मानने वाले लोग यही कहते हैं। आज नहीं 1980 से हम लोग विधायक वगैरह हैं, मंत्री हैं। जब हार हो जाती थी तो लोग कहते थे कि रसिया से बैलेट पेपर ला करके किया गया है और उसी राहुल गांधी जी कर रहे हैं कि आज हार देखते हुए कह रहे हैं कि महाराज जैसे फिक्स था वैसे फिक्स किया। उनकी बात बहुत लोग अब नहीं मानते हैं, हल्की बात वो बोलते हैं। सबसे पहले आज हम नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं बिहार की तरफ से कि आज नया टर्मिनल में हम लोग को उतरने का मौका मिला और आप लोगों से बात करने का मौका मिला। गया में राहुल गांधी गए थे, विकास को लेकर लोगों से बात कर रहे थे कि गया में कितना विकास हुआ और देखिए के परिवारजनों से भी उन्होंने मुलाकात किया है। ये कौन बड़ी बात है। अब मिलना चाहिए था उनको 10 वर्ष पहले। आज क्यों मिलने आए? जब चुनाव है तब दशरथ मांझी की बात सूझी। दशरथ मांझी के लिए वहाँ पर्यटन केंद्र बना दिया, हम लोग हॉस्पिटल बना दिया, उनके बच्चों को एम्प्लॉयड कर दिया और उनको भारत रत्न की उपाधि हो, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। भारत रत्न की उपाधि हो, इसके बारे में राहुल गांधी एक शब्द बोले, इसका मतलब वो राजनीति करने गए हैं। लेकिन बिहार की जनता सब उनके राजनीति को समझती है, इसलिए उनकी बातों का कोई तवज्जो होना नहीं चाहिए। एक को कोई बोलिएगा तब ना, एगो कोई बोलिए। सर कितने सीटों पर लड़ने की तैयारी की? चर्चा यह है कि लोकसभा के तर्ज पर ही सीटों का फॉर्मूला तय होगा। ये आप लोग जो समझिए, हम लोगों का सीट पर किसी प्रकार का कोई बात नहीं हुई है और एनडीए में सीटों के लिए बंटवारा के लिए कोई हिच नहीं है। जुलाई के महीना में या उसके पहले बाद में यानी कि अगस्त तक जारी सीटों का हम लोग निपटारा कर लेंगे। अब सबको लड़ने लायक, जीतने लायक सीटें मिलेगी। हम लोग तो समूचे 242 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि लड़ना भी है और लड़ाना भी है। हम लोगों को एनडीए को जिताना है और नरेंद्र मोदी जी को हाथ को मजबूत करना है। डबल इंजन की सरकार बने, उसकी चिंता हम लोग की। देखिए सवाल है, मांझी जी चुप क्यों है? देखिए दलित बच्ची के साथ जो बातें हुई है उससे हम लोग भी दुखी हैं और हम लोगों ने सरकार से बात की है, उनको हर तरह का मुआवजा और जो ऐसा कुकर्म किया है उसको समुचित कार्रवाई करने के लिए, और हॉस्पिटल में किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई है सभी डॉक्टरों पर, चिकित्सकों पर समुचित कार्रवाई की गई है, आप लोग सब जानते हैं। तो आपने सुना कि साफ तौर पे जीतन राम मांझी ये कहते जा रहे हैं कि देखिए जुलाई के लास्ट या अगस्त तक जो है सीटों का सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वहीं राहुल गांधी को लेकर के भी वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को जब चुनाव नजदीक आता है तब गया की याद आती है, बिहार की याद आती है। 10 वर्षों से वो कहाँ थे, चुनाव है नजदीक इसलिए राजनीति करने वहां पर गए हैं। हम लोगों ने पहले ही बहुत सारे विकास दशरथ मांझी के नाम पे कर दिया है, हॉस्पिटल बनवा दिया है, पर्यटक स्थल बना दिए हैं और उन्हें भारत रत्न देने की हमने मांग की है। राहुल गांधी सिर्फ राजनीति करते हैं। वहीं सीटों के बंटवारे को लेकर उन्होंने कहा है कि हम लोग देखिए
अभी सीट बंटवारे पर कोई बात नहीं हुई है, लेकिन जुलाई से अगस्त तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 243 सीटों पर हम लोग तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए और उन्होंने सब कुछ स्पष्ट कर दिया है। क्या कुछ कर तमाम चीज़ों को जीतन राम मांझी, आपने खुद सुना है, आप भी अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। लाइव बिहार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।